एक महिला तैयार होकर के आई थी, काफ़ी सजी सवरी श्रृंगार किए हुए थी और मार्केट जा रही थी। तभी जो है उसके आगे एक व्यक्ति कभी उसके आगे चलता था, कभी उसके पीछे चलता था। उस व्यक्ति के हरकतों से वह महिला परेशान हो चुकी थी। परेशान होने के बाद किसी तरह से वे जब बाजार पहुंची तब वो महिला उस महिला से बताई कि जो है ये व्यक्ति जो है ये हमें बहुत परेशान कर रहा, रास्ते में काफ़ी तंग किया। उसके बाद वे जो दूसरी महिला होती है वे आओ देखती है न ताओ देखती है। फिर उस महिला से पूछती है कि बहन तुमको किसने परेशान किया, तुम्हारे साथ किसने जो है गलत व्यवहार करने का प्रयास किया। तुरंत वह महिला उसके सामने खड़े एक व्यक्ति की तरफ इशारा करती है और कहती है कि यही है जिसने हमें रास्ते में बहुत परेशान किया और गलत हरकतें कर रहा था। और वह महिला इतने गुस्से में आ जाती है, न आओ देखती है न ताओ देखती है, और उस व्यक्ति को जाकर के जोर से एक तमाचा लगा देती है। और जैसे ही वह तमाचा लगाती है, तमाचा लगाने के बाद वहाँ अगल बगल जो मौजूद व्यक्ति होते हैं वे लगते हैं देखने कि आखिर यह महिला इस पुरुष को क्यों मारी। उसके बाद एक व्यक्ति आकर के पूछता है कि बहन जी क्या हुआ, इस व्यक्ति को आपने क्यों थप्पड़ मारा। तब उस महिला ने कहा कि ये जो है इस बहन के साथ बदतमीजी कर रहा था और रास्ते में इसको गलत हरकतें कर रहा था। बाद वो व्यक्ति आओ देखता है न ताओ देखता है, उस व्यक्ति को मारने लगता है। उस व्यक्ति को मारता हुआ देख अगल बगल के जो लोग मौजूद थे वे बिना कुछ जाने समझे उस व्यक्ति को पीट देते हैं और इतनी पिटाई कर देते हैं कि वह व्यक्ति लगता है रोने। जब वह व्यक्ति लगता है रोने तब जो है वहाँ कुछ सम्मानित व्यक्ति आ जाते हैं और उस के हाथों पीट रहे उस युवक को बचाते हैं। बचाने के बाद पूछते हैं कि भाई तुमने क्या किया, तुम क्यों मार खा रहे हो। तब वह व्यक्ति कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं और ये लोग अनावश्यक ही मुझे मार रहे हैं। तब वह व्यक्ति ने कहा अनावश्यक कोई किसी को क्यों मारेगा, तुमको ही क्यों मार रहे थे। उसके बाद वह व्यक्ति कह रहा है कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि जो बहन जी खड़ी है ये आओ देखी ताओ देखी, ये जो है मुझे मारने लगी। मारने के बाद बोली कि मैं इनको छेड़ रहा हूँ। मैं जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक ये भीड़ मुझ पर टूट पड़ी। उस महिला से पूछा गया कि ये आपको छेड़ रहे थे। तब उस महिला ने कहा कि नहीं, ये तो मेरे साथ कुछ किए ही नहीं। फिर जो व्यक्ति थे वे पूछे कि आखिर जब ये कुछ किए नहीं तो आपने इनको थप्पड़ क्यों मारा। तब उसने दूसरी महिला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस बहन जी के साथ हुए छेड़छाड़ कर रहे थे। तब जब उस व्यक्ति ने पूछा कौन बहन जी, कहाँ है वे बहन जी जिनके साथ छेड़छाड़ हो रहा था। तो महिला देखती है तो वे महिला वहाँ से जा चुकी होती है, वहाँ कोई नहीं रहता है। फिर उस पुरुष से पूछा जाता है कि वे महिला कौन थी। तब वे पुरुष बताता है कि वे महिला हमारी पत्नी थी और हमारी शादी हुए सिर्फ 8 दिन हुए थे और जो है हम अपने ससुराल के लिए जा रहे थे। यानी वो जो महिला थी उस व्यक्ति के साथ था अपने ससुराल, और वो जो महिला थी वे मायके दोनों जा रहे थे। आज की कहानी उस महिला की है जिसने अपने ही पति को भरे बाजार पिटवा दिया था और वे पति जो है उस महिला को ढूंढते हुए दर दर भटकते अंत में वे किस तरह से उस महिला तक पहुंचा और उस महिला ने क्यों उसको पिटवाया, ये सब जानने के लिए कृपया वीडियो में बने रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा विनम्र अनुरोध है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। एक अनुरोध और आपसे है, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपया फेसबुक पेज को लाइक करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा हौसला और बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये राजस्थान में एक ज़िला लगता है गोगरपुर ज़िले के अंतर्गत एक थाना लगता है जिसका नाम होता है सांगवारा थाने के अंतर्गत है जिसका नाम रहता है भानु प्रताप की उम्र 35 साल की हो गई थी और भानु प्रताप की शादी नहीं हो रही थी। भानु प्रताप की जब शादी नहीं हो रही थी, भानु प्रताप के जो भी जानने वाले लोग होते हैं वे भानु प्रताप से सबसे कहता है कि भैया मेरी शादी करवा दीजिए, भैया मेरी शादी करवा दीजिए। और सब भानु प्रताप का मजा भी लेते थे और कुछ लोग तो शादी के नाम पे उससे कुछ पैसे भी और ऐंठ ही चुके थे। तभी भानु प्रताप की एक व्यक्ति से मुलाकात होती है। वह व्यक्ति कहता है कि देखो भानु, तुम्हारी शादी तो यहाँ हो नहीं सकती। तो भानु, तुमको हम एक महिला का नंबर दे रहे हैं, उस महिला से तुम संपर्क करो और वे तुम्हारी शादी पक्का ही करवा देगी। वे महिला जो है
ऑनलाइन तो नहीं उसका कुछ है, लेकिन ऑफलाइन उसकी इतनी पकड़ है, और वे उस महिला का एक ही काम है लोगों की शादी करवाना। जिसकी भी शादी नहीं हुई होती है, वे कुछ पैसे लेकर के शादी करवा देती है। और इस बात को लेकर के भानु प्रताप काफ़ी उत्साहित था, और उस व्यक्ति से तुरंत उस महिला का नंबर लेता है और फ़ोन मिला देता है। और जैसे ही फ़ोन मिलाता है, उधर से आवाज़ आती है हेलो की। हेलो के बाद दोनों की बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद वो महिला उधर से कहती है कि देखिए, आपकी शादी तो मैं करवा दूंगी, लेकिन कुछ हमारे शर्त है। तब भानु ने पूछा कि आपकी शर्तें क्या है। तब उस महिला ने कहा कि शादी करवाने के लिए जो है हम आपसे करीब पैसे लगेंगे। तब भानु प्रताप ने कहा कि हाँ, मुझे पता है, बिना पैसे क्या काम नहीं होगा, बताइए आपको कब और कितने पैसे अब देने हैं। तब उस महिला ने कहा कि शुरुआत में हम लोगों का रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज होता है वो 5,000 रुपया होता है। अगर आप 5,000 रुपया हमको देते हैं तो उसके बाद हम जो है आपको लड़कियों की तस्वीर भेजेंगे, उसमें से आप एक लड़की को पसंद करके हमें वापस उस तस्वीर को भेजेंगे, और जब वापस उस तस्वीर को भेजेंगे तो उसके बाद हम जो है उस लड़की से आपकी एक मीटिंग कराएंगे, और आप और वे लड़की जब दोनों राजी होंगे तो उसके बाद शादी करा दी जाएगी, और शादी कराने के बाद आपको और भी पैसे देने पड़ेंगे। तब भानु प्रताप ने कहा कि ठीक है, कितना पैसा लगेगा। तब उस महिला ने भानु प्रताप से 5,000 रुपये की डिमांड करती है, और वो कहती है कि 5,000 रुपये आप मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए दे दीजिए। तब भानु प्रताप 5,000 रुपये का इंतजाम करके उस महिला के अकाउंट में पहुँचे। उस महिला ने भानु प्रताप के व्हाट्सएप नंबर पर 10 से 12 लड़कियों के फ़ोटो भेजती है, और कहती है कि इसमें से पसंद करके आप बताइए किस लड़की से शादी करना चाहते हैं। उसके बाद भानु प्रताप जो है एक फ़ोटो को सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा उस महिला को भेज देता है। दरअसल भानु प्रताप की जिस महिला से चैटिंग हो रही थी, उस महिला का नाम गुड्डी वर्मन होता है। गुड्डी वर्मन मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली थी। उधर से गुड्डी वर्मन नाम की जो महिला होती है, गुड्डी वर्मन भानु प्रताप के पास फ़ोन करती है और कहती है बधाई हो, लड़की आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गई है। तब भानु प्रताप ने कहा कि ठीक है मैडम, अगर लड़की शादी करने के लिए तैयार हो गई है तो उसके बाद बताइए आपकी फ़ीस क्या होगी। तब उस महिला ने उस भानु प्रताप से 50,000 रुपये का डिमांड करती है। कहती है कि शादी के बाद आपको 50,000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। इस बात पर भानु प्रताप तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है मैडम, शादी हो जाएगी, आपको हम 50,000 रुपये दे देंगे। उसके बाद जो है फिर महिला कहती है कि आप एक बार लड़की को देख लीजिए, लड़की आपको देख लीजिए, अगर आप दोनों लोग राजी हो जाते हैं तब शादी हो जाएगी, हम लड़की के घर वालों से बात कर लेंगे। उसके बाद महिला के द्वारा स्थान निर्धारित किया जाता है। समदरिया मोड़ करके एक जगह पड़ता है। समदरिया मोड़ पे भानु प्रताप और उस लड़की का दोनों की मीटिंग की जगह फिक्स की जाती है। उसके बाद भानु प्रताप कहता है कि मैम, मैं अकेले मध्य प्रदेश नहीं आ सकता हूँ, मेरे साथ जो है मेरा एक सहयोगी मित्र है जिसका नाम वीरेंद्र है, हम और वीरेंद्र साथ में आएंगे, आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है। उसके बाद जब लड़की पसंद आ जाएगी और जब शादी की बात होगी तब अपने माँ बाप को लेकर के आऊँगा और लड़की के घर वालों से मिलवा दूंगा, लड़की के घर वाले मेरे माँ बाप से मिल लेंगे। उसके बाद गुड्डी बर्मन नाम की जो महिला होती है वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, आपको जो उचित लगे आप वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो स्थान तय होता है 11 मई 2022 को वीरेंद्र और भानु प्रताप दोनों लोग मध्य प्रदेश के निर्धारित स्थान पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद बैठ कर के जैसे ही बातचीत चलती है वैसे ही मध्य प्रदेश पुलिस की गाड़ियां और राजस्थान पुलिस की गाड़ियां काफ़ी तेज़ी से आकर के उस स्थान पर रुकती हैं, और जैसे ही पुलिस वाले उतरते हैं वैसे ही मौका पा करके गुड्डी बर्मन नाम की जो महिला होती है वहाँ से धीरे से सरक लेती है। भानु प्रताप और वीरेंद्र को समझ पाते तब तक वे काफ़ी दूर, जब तक भानु प्रताप और वीरेंद्र को समझ पाते तब तक गुड्डी जो है मध्य प्रदेश पुलिस और राजस्थान पुलिस के हाथों से काफ़ी दूर निकल चुकी होती है। इधर जो लड़की होती है इस लड़की का नाम होता है काजल चौधरी। तब तक भानु प्रताप और वीरेंद्र ने काजल चौधरी को पकड़ लिया और राजस्थान पुलिस ने भानु प्रताप, वीरेंद्र और काजल चौधरी तीनों को गिरफ्तार कर अपने गाड़ी में बैठा ले। पाला थाना जो राजस्थान
के अंतर्गत आता है वहाँ के लिए निकल जाते हैं। और जब तक जैसे ही सांगवाड़ा के करीब पहुँचे, उस टीम के एसएचओ होते हैं सुरेंद्र सोलंकी, एसआई सोमेंद्र, हेड कांस्टेबल हरिकिशन और महिला कांस्टेबल हंसा होती हैं। और जैसे ही सांगवाड़ा के करीब पहुंचे, वैसे एसएचओ जो होते हैं सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि भानु प्रताप, तुमने तो एक्टिंग बहुत बढ़िया की और इसको पकड़ने में हम लोगों की मदद की। दरअसल दोस्तों, वे जो भानु प्रताप और वीरेंद्र नाम के व्यक्ति होते हैं, वे शादी करने के लिए नहीं बल्कि जो है गुड्डी और ये चौधरी नाम की होती है, इन लोगों को पकड़ने के लिए ही जाते हैं और इन लोगों को गिरफ्तार करके थाने में लेके आते हैं। तो दोस्तों, अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। दरअसल जिस व्यक्ति की पिटाई हुई थी चौराहे पे, और जो व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए दर दर भटकता रहा, दरअसल दोस्तों सांगवाड़ा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है। उस गांव का नाम होता है जोधपुरा। जोधपुरा के रहने वाले चंद्र प्रकाश होते हैं। चंद्र प्रकाश की काफ़ी उम्र हो चुकी थी और शादी नहीं हो रही थी, और चंद्र प्रकाश इधर उधर लोगों से कह रहे थे कि मेरी शादी करवा दो। तभी उसी गांव के किसी व्यक्ति से उन्होंने कहा, तो उन्होंने रमेश जैन नाम के एक व्यक्ति से चंद्र प्रकाश की मुलाकात करवा दी। और रमेश जैन ने चंद्र प्रकाश से कहा, शादी तो हम आपकी करवा देंगे, लेकिन आपको उसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फिर चंद्र प्रकाश जो है पैसे खर्च करने के बात को लेकर के तैयार हो जाता है। उसके बाद चंद्र प्रकाश से जो है पैसे लिए जाते हैं। पैसे लेने के बाद रमेश जैन नाम का जो व्यक्ति होता है, रमेश जैन जो होता है, वो गुड्डी के माध्यम से, गुड्डी के द्वारा एक लड़की से, जिस लड़की का नाम होता है रीना चौधरी से चंद्र प्रकाश की शादी करवा दी जाती है। शादी, चूंकि चंद्र प्रकाश की भी शादी हो नहीं रही थी, तो काफ़ी कम संख्या में लोग इकट्ठे थे और दोनों पक्षों की मौजूदगी में दोनों की शादी हो गई। और जैसे ही रीना चौधरी चंद्र प्रकाश के घर आती है, तो वे काफ़ी खुशहाल रहती है और 7-8 दिन तो जीवन बड़े अच्छे से गुजर जाते हैं। 7-8 दिन के बाद जो है वे चंद्र प्रकाश से कहती है कि आपसे एक बात करना था। तब चंद्र प्रकाश ने कहा कि हाँ बोलो, क्या बात करना था। तब वे महिला कहती है कि हमें जो है अपने मायके का याद आ रहा है, कृपया चलिए कुछ दिन वहाँ बिता करके आते हैं, रहना तो फिर मुझे आप ही के पास है। इस बात को चंद्र प्रकाश बड़े ही आसानी से मान गया और वे अगले दिन सुबह उसको ले जा करके रीना को खरीदारी करवाया। खरीदारी करवाने के बाद वे लोग घर आते हैं कपड़ा पैक करके, और रीना के ससुराल यानी रीना के मायके और चंद्र प्रकाश अपनी ससुराल जाने के लिए मन में काफ़ी खुश था और सामान लेकर के दोनों ससुराल के लिए निकल ही रहे थे कि बीच बाजार में रीना जो होती है वे एक महिला के माध्यम से चंद्र प्रकाश की काफ़ी पिटाई करवा दी, भीड़ के द्वारा पिटाई करवा देती है और वहाँ से उसका पैसा लेकर के और गहने लेकर के निकल देती है। दरअसल दोस्तों मई 2021 में चंद्र प्रकाश और रीना चौधरी की शादी हुई थी और रीना उसके 8 ही दिन बाद उसको चकमा दे करके उसके सारे पैसे और गहने लेकर के फरार हो जाती है। चंद्र प्रकाश जो है काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया और काफ़ी ढूंढा भी, लेकिन उसे जब रीना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो थक हार के संगवाड़ा एसएचओ सुरेंद्र सोलंकी जी होते हैं, सुरेंद्र सोलंकी जी से जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करवाता है और सोलंकी जी मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज करके उसके बाद छानबीन शुरू करते हैं। तभी उसी थाने में तैनात कांस्टेबल होते हैं भानु प्रताप और वीरेंद्र प्रताप। ये दोनों के साथ बैठ करके प्लानिंग बनाए। प्लानिंग के ही हिसाब से गुड्डी वर्मन को फोन किया जाता है और शादी के लिए कहा जाता है और गुड्डी वर्मन तो बच निकलती है, लेकिन रीना चौधरी जो लड़की बनी थी, रीना चौधरी नाम की जो महिला थी, वे मौके से पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है। उसके बाद सांगवाड़ा पुलिस स्टेशन में जब उस महिला से पूछताछ की जाती है, तब उस महिला ने बताया कि उसकी उम्र 32 साल है। 32 साल की उम्र में उस महिला ने 32 शादी कर चुकी थी और
के साथ हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा दिन तक नहीं रही। वे किसी न किसी बहाने से पैसे गहने लेकर के वे फरार हो जाती थी। कहीं उसने अपना नाम रीना बताया, कहीं उसने अपना नाम काजल बताया, कहीं उसने अपना नाम सुनीता बताया, कहीं उसने अपना नाम सुनीता बताया, कहीं उसने अपना नाम रीता बनाया। वे अन्य पहचान पत्रों के माध्यम से, फर्जी पहचान पत्रों के माध्यम से अलग अलग नामों से वे अलग अलग लोगों को अपने ठगी का शिकार बना चुकी है। रीना नाम की जो लड़की थी, उसके जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार तमाम जगहों पे भोले भाले लोगों को वे अपना शिकार बना चुकी है और काफ़ी राज्यों की पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही है। अंत में दोस्तों राजस्थान पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है 419, 420 के तहत मुकदमा दर्ज करके। दरअसल दोस्तों ये वीडियो बताने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आजकल इस तरह से हो रहे फ्रॉडों के चक्कर में आप न पड़ें। इस प्रकार की हो रही घटनाओं से आपको सजग और सावधान करने का मेरा मेन मकसद है। अगर दोस्तों फिर आपसे वही एक छोटी सी अनुरोध, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो कृपया फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की हो रही घटनाओं का शिकार होने से बचें। तब तक के लिए